तो नन्ही के नाना की बहन रहते हुए भी नहीं आई दोस्तों राखी पहनाने के लिए। पिछले साल से नहीं आ रहे हैं, तो नन्ही के नाना को क्यों बहन की कमी महसूस हो, तो इसीलिए मैं नन्ही के नाना को राखी पहना दी। और मेरा तो भाई नहीं है दोस्तों, तो किसको पहनाने जाऊंगी। जब सगे भाई में नहीं बनता है दोस्तों, तो दूर के रिश्ते भाई में क्या बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं, आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज रक्षाबंधन है दोस्तों, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। तो जैसे कि जानते हो दोस्तों, हम लोग सड़क के बगल में ही रहते हैं और आज रक्षाबंधन है, तो रोड में इतना चहल पहल दोस्तों, इतना भीड़ है, सभी का आना जाना हो रहा है दोस्तों। जो भी बेटी बहन है सब अपने भाइयों को राखी पहनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, होता था पहले। हम लोग भी रक्षाबंधन बड़ा धूमधाम से मनाया करते थे दोस्तों। मेरे गुड्डू को दोनों बहन राखी पहनाया करती थी, लेकिन अब नहीं पहनाते हैं दोस्तों। उनको दुख लगता है, गुस्सा है उनके अंदर में गुड्डू के लिए। बबलू को तो पहनाते हैं दोस्तों राखी, क्योंकि बबलू छोटा है और ऊपर से बबलू साथ में रहता है हम लोगों के। तो दिखाती हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने घर का सामने का नज़ारा दोस्तों। सभी आना जाना कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने घर का सामने का, जो चहल पहल आज आ रहे हैं, मतलब अपने भाइयों को राखी पहनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसी तरह आना जाना कर रहे हैं दोस्तों। और सुबह तो इतना भीड़ था, बता रही थी मेरी बबली कि बहुत आना जाना कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कम पड़ गया है दोस्तों। दूर दूर गांव के हैं दोस्तों, तो इस तरह से रक्षाबंधन के दिन आना जाना करते हैं। पेट्रोल टंकी में सुबह बहुत भीड़ लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ कम हो गया है। सब एक से एक कपड़ा पहन के जा रहे हैं अपने भाइयों को राखी पहनाने दोस्तों, हमारे घर के सामने से होते हुए। और पहले रक्षाबंधन के दिन ही जाया करते थे दोस्तों, लेकिन अब एक ऐसा रूल बना लिए हैं कि चलो एक दो दिन पहले चले जाते हैं और एक दो दिन ठहर लेते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये सोचकर एक दो दिन के पहले ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन उतना आना जाना नहीं हो रहा है, लेकिन कम ही हो रहा है दोस्तों। और पहले इतना होता था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक्सीडेंट हो जाता था दोस्तों रास्ते में, उतना भीड़ चलता था। तो थोड़ा कम हो गया है दोस्तों, क्योंकि एक दो दिन के पहले चले जा रहे हैं जो भी बहन बेटी हैं अपने मायके। सुबह गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो बबली अपने भैया को राखी पहना रही है दोस्तों, एक रिश्तेदार भैया है। गुड्डू और बबलू तो रायपुर में है दोस्तों, और बबली काम से यहाँ आई थी, उसको काम मिलने वाला था, लेकिन काम नहीं मिला दोस्तों। तो इसलिए वो कल चली जाएगी और उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगी रात में, तो कल चली जाएगी दोस्तों। और गुड्डू को बहुत दिन हो गया, मेरी दोनों बेटी राखी नहीं पहनाती हैं, दुखी हैं ये लोग, गुस्सा भी करते हैं, तो इसलिए राखी नहीं पहनाते हैं दोस्तों। और इसका कारण भी है, कभी अपने अगले वीडियो में कभी कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। वैसे आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो को देखेंगे तो मैं बता चुकी हूँ। तो नहीं पहनाते हैं मेरे बच्चे लोग अपने बड़े भाई को, और बबलू को पहनाते हैं। तो बबलू को बबली पैसा दी है कि तू राखी ले लेना और पहन लेना। और घर मालिक को भी वो हर साल पहनाया करती है। उसकी पत्नी ही उसको जिद की कि इसका बहन नहीं है, तो
आप इसे पहनाओ इसे कह के। और वो लोग बिहारी हैं दोस्तों, दरभंगा से हैं, तो बबली पहनाती है और हम लोग का अच्छा बनता है उन लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा बनता है। पंडित हैं वो लोग, खान पान में भी हम लोगों को अच्छा बनता है। एक दूसरे को हम लोग देकर खाते पीते हैं, कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी करते हैं तो एक साथ रहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले साल थे तो, और बबली तो अभी वहाँ 2-3 साल हो गया हम लोग को, मतलब उस घर में रहते हुए। तो बबली हर साल पहनाती है घर मालिक को राखी, तो उसके लिए भी पैसा दी है बबली और मिठाई के लिए भी पैसा दी है। अब बबलू खरीद कर देगा। अभी बबलू वही हैं। और नन्ही के नाना के भी 2 बहन है दोस्तों, लेकिन पिछले साल से उसकी छोटी बहन गांव में ही रहती है, घर में ही रहती है। पति उसको छोड़ दिया है, बच्चे भी नहीं हैं, तो पिछले साल से लड़ाई झगड़ा हो चुका दोस्तों हमारे घर में। अगर वीडियो आप लोग देखते तो इस बारे में भी कभी जाकर मैं बताती कि क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो भी राखी पहनाने नहीं आती है और बड़ी बहन अपने ससुराल में रहती है और वो हमसे बड़ी है तो वो पैसा दे दिया करती थी छोटी अपनी बहन को कि राखी ले लेना और सभी भाई को पहना देना ऐसे कह के। तो ऐसा हमारे घर में होता था दोस्तों। लेकिन अब पिछले साल से बड़ी बहन का भी राखी हमारे यहाँ नहीं आ रही है और छोटी बहन भी आकर राखी नहीं पहना रही है। तो मैं जा रही हूँ, नन्ही के नाना को कमी महसूस ना हो अपनी बहन की, तो मैं राखी पहना देती हूँ दोस्तों। गला भर आया मेरा, तो मैं जा रही हूँ। नन्ही के नाना को बुलाकर पता नहीं कहाँ गए हैं, तो आसपास में ही होंगे। तो मैं यही सोच रही हूँ दोस्तों कि नन्ही के नाना को बहन की क्यों कमी महसूस हो, तो मैं ही पहना देती हूँ, कुछ नहीं होगा। मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। गुड्डू को राखी पहनाया करती थी मेरी दोनों बेटी, बहुत ही उत्साहित से पहनाती थी। राखी के दिन हमारे घर में भी त्योहार मनता था और अच्छा लगता था। बहुत कुछ मैं बनाती थी खाने पीने के लिए, लेकिन क्या करूं दोस्तों, सब बिखर गया है अभी और कैसे ठीक करना है। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार मेरी माँ छोटी बहन के यहाँ जाएगी, कह रही है कि छोटी बहन मेरी कह रही है कि 2-4 महीना वहाँ रहना, 2-4 महीना मेरे पास रहना। तो अभी 1-2 माह तक माँ रहेगी, फिर दशहरा के टाइम में माँ छोटी बहन के पास चली जाएगी। तो उसी समय मैं गुड्डू के पास जाऊंगी, क्योंकि अभी माँ को छोड़कर जाते हुए नहीं बन रहा है दोस्तों। खाना बना कर देती हूँ, कपड़ा उनका धोती हूँ, नहलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए अभी छोड़ के जाते नहीं बन रहा है। जब माँ जाएगी छोटी बहन के पास तो जाऊंगी मैं गुड्डू से हिसाब मांगने, ये जो कुछ हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है ऐसे कह के। तो उस दिन आप लोग भी देखना। तो ठीक है दोस्तों, जा रही हूँ, नन्ही के नाना को ढूंढ कर मैं राखी पहना देती हूँ उनको। तो नन्ही के नाना को राखी पहनाने की दोस्तों मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ और दिया जलाना बाकी है, तो दिया जला लेती हूँ मैं। तो नन्ही के नाना को मैं राखी पहना देती हूँ दोस्तों। 2 बहन के रहते हुए हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है दोस्तों, कुछ इशू हो गया है, तो इसलिए वो लोग नहीं आते हैं राखी पहनाने पिछले साल से। तो मैं ही पहना देती हूँ। सब देखेंगे दोस्तों तो इनका हाथ खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो पहना देती हूँ इनको राखी। तो जो भी बहनें करते हैं दोस्तों, तो मैं भी इनको कर दे रही हूँ।
तो इस तरह से दोस्तों मैं राखी पहना दे रही हूँ। और इनको मैं मिठाई खिला देती हूँ। इनके बहन रहते हुए भी वो लोग नहीं आए दोस्तों, और हमारे बीच कुछ चल रहा है इसलिए नहीं आए। वीडियो आप लोग देखेंगे दोस्तों तो सारा चीज मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी दोस्तों, और कौन गलत है कौन सही है तो आप लोग निर्णय करेंगे ही। तो वीडियो आप लोग उतना नहीं देखते हो दोस्तों, और मेरा कंटेंट भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि माँ घर में है दोस्तों, तो इसलिए छोड़कर उतना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और घर में ही रहकर छोटा मोटा वीडियो बनाया करती हूँ दोस्तों, जितना मुझे आता है, जितना बन पड़ता है और जितना हो सकता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ और डाल देती हूँ। तो कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कंटेंट बनाने पर तो वीडियो सभी देखेंगे दोस्तों। तो वही है कि मैं माँ को छोड़कर नहीं जा पाती हूँ बाहर, तो घर में ही रहकर रोज रोज मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये आप लोग नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। तो यही बात है दोस्तों। तो नन्ही के नाना की बहन रहते हुए भी नहीं आई दोस्तों राखी पहनाने के लिए, पिछले साल से नहीं आ रहे हैं। तो नन्ही के नाना को क्यों बहन की कमी महसूस हो, तो इसीलिए मैं नन्ही के नाना को राखी पहना दी। और मेरा तो भाई नहीं है दोस्तों, तो किसको पहनाने जाऊंगी। जब सगे भाई में नहीं बनता है दोस्तों तो दूर के रिश्ते भाई में क्या बनने वाला है, बनता है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बबली अभी पहनाई है आप लोगों के सामने में ही, तो कितना दिन तक दूसरों के भाई को पहनाते रहेगी। हाँ, जितना दिन तक अच्छा है तो पहना रही है, फिर दूर दूर हो जाएंगे तो नहीं पहनाएगी। तो यही बात है दोस्तों। तो हो रहा है दोस्तों कि मेरा गुड्डू का भी हाथ खाली है। कई साल हो गए मेरी गुड़िया लोग उसको राखी नहीं पहनाते हैं। बबलू को तो पहनाते हैं जब पास में रहता है तो, लेकिन मैं अपने गुड्डू के पास आप लोगों को एक आध बार ले चलूंगी। मैं खुद भी सोच रही हूँ दोस्तों कि उसके पास मुझे जाना है और हिसाब मांगना है, पूछना है कि क्यों हमारा रिश्ता जो है, हमारा परिवार जो है बिखर जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का वीडियो को यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, प्यारा सा एक कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।